झुकावा दे, उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर कर, मैं अमल में पावा। बरसी मैं बाजी उकावा दे, उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर कर, हल्का सा आराधना आराधना Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. आइए आज की सुबह, आज की शाम हम सब आराधना में जाएंगे, खुदा धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आवाज को खोलकर खुदा की आराधना करें। थैंक यू जीसस। ओ यीशु मसीह, रिक्शा खामा मारी ओंदरो ला बरिया ना शखरा ला बरिया, ओरा ला बाबा बाबा बरिया ला बा शंदरा ला बारी खरा ला बा, ओरा शखमा मामा बरिया ला बा, ओरी गरा शखरा ला बा शंदरा ला बा। यीशु मैं बाजू का बंदे, उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके, मैं अवल में पाऊंगा। मैं बाजू का बंदे, उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके, मैं अवल में पाऊंगा। मैं बाजू का बंदे, उड़ता ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके, मैं अवल में पाऊंगा। आइए सब मिलकर करेंगे आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना, आराधना आराधना आराधना। आइए आज की शाम हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। मैं चाहूंगा अम्मा सामने आएगी, प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जी, सारब की प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जी। चालू चालू पर हाँ चालू। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, ध्यान ग्रहण करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की जय बोले जाने के लिए प्रभु फिर से एक बार सुंदर हमारे जीवन में अवसर दिया, प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद करते हुए आज एक बार प्रार्थना। देखो एक आवाज के ना मीठा बढ़े हुए बेस तक की आवाज आ रही है, पतला कर दो पूरा आवाज। ओ प्रभु हमारी प्रार्थना दुहाई नीति को लेके खुदावंदा, ओ महान परमेश्वर पिता, ओ पिता आपने कहा जो भी मांगो मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगो तो तुमको मिलेगा। महाप्रभु के इस रात के समय खुदावंद उपवास प्रार्थना के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु के, और पिता मांगते हैं प्रभु जी हमारे तमाम प्रार्थना में प्रभु की दुहाई को आपके चरणों में रखते हैं खुदावंदा। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर है, उत्तर देने वाले खुदावंदा है प्रभु। ओ पिताई भवन के जो भी हमने मांगा खुदा आपने हमें दिया खुदावंदा, हम हाथ उठा के आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन के पास प्रार्थना में प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करिए खुदावंदा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अच्छी आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ आराधना प्रभु आपको ग्रहण करके
आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। वो आपके आत्मा भरपूरी को चाहते खुदावंदा, प्रभु दया करिए। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आत्मा से मस्ता कर, अपने वचन से सामर्थ्य भरते खुदावंदा, सुनने वाले कान और मन को खतना कर खुदावंदा। आज का वचन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु जी प्रार्थना है प्रभु जी, जितने लोग आ रहे हैं पिता, उनके आने में तो सहायता मदद कर प्रभु। और जितने लोग अपने मन को कठोर करके घर में बैठे हैं प्रभु, उनके हृदय में कार्य करने खुदावंदा, ये आपके चरणों में आके आपकी महिमा करने धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 देते हैं ज्ञान प्रभु। हमको अपने वचन के द्वारा आज अपने आत्मा से मुंह को मत फाड़ो, सामने बैठ। तेरे नाम की महिमा मुंह को मत फाड़ो। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे और अपने आराधना प्रभु को देंगे। बाइबल कहती है अगर प्रभु के मिलने का अगर समय अगर आप देखा जाए बाइबल में कहीं पर पहली बार लिखा गया तो उत्पत्ति की पुस्तक के बाइबल बताती है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर प्रतिदिन आदम के साथ में हवा के साथ में परमेश्वर संगति करते थे। हालेलुया। और धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि हम इन आज दूसरा दिन है कि हम शाम के समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ आज हम परमेश्वर की आराधना में और उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके लोगों को कोई ललकारता है, बच्चे से फिर बलवान को वो फिर मारता है। उसके लोगों को कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। फिर से एक बार, उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो भी बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। 10 नंबर चालू कर। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। कम ऑन चर्च। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। ताली बजाते हुए गाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीह, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे।
का घर घर पहुंचाएंगे, जगत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला सबको बताएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे। ये अपने चलेंगे अपने साथ हथियार, यीशु आने वाला सबको बताए, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। घोड़े नारद नागो विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जिया, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम बता पाएंगे। यीशु के नाम में सिफा है, सिफा है, कलाम में लिखा है, लिखा है, यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको हराया है, यीशु है सच्चा मसीहा, यीशु खुदा का है बेटा। भर के कलाम देख लो, भर के कलाम देख लो, भर के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। ओ यीशु से डरती बदरू है सारी, यीशु के प्यारों तुमसे नहारो, यीशु को सच्चे दिल से पुकारो, उसका वादा सच्चा है। सच्चा मसीहा यीशु खुदा का है बेटा। भर के कलाम देख लो, हालेलुया, भर के कलाम देख लो, भर के कलाम देख लो, भर के कलाम देख लो, भर के कलाम देख लो। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यही कहा था मरियम ने रो। ओ यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यही कहा था मरियम ने रो। यहाँ रबी
हमारा भाई लाजर न मरता। लाजर आ निकल कब्र से बाहर, 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। बढ़ के कलाम देख लो, 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 बढ़ के कलाम देख लो। यीशु के नाम में सिपा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु है, हारा है, यीशु ने उसको हराया है। यीशु है सच्चा मसीहा, यीशु खुदा का है। बढ़ के कलाम देख लो, 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 बढ़ के कलाम देख लो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारों दुख से न हारो, यीशु को सच्चे दिल से पुकारो। उसका वादा सच्चा है, जो भी कहता है होता है। यीशु है सच्चा मसीहा, यीशु खुदा का है बेटा। बढ़ के कलाम देख लो। ओ लिविंग गॉड, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरी, आपकी आराधना हो। हालेलुया। ओरा शखरा मारिया नामा। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता। मैं मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने से। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने से। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को
झुक जाए, दुश्मन के भी कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, मैं मजा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे परस्तिश करने से हालात भी रोक नहीं सकते। तेरे नाम में जिएंगे, हालेलुया, मिलके गाएंगे हालेलुया, तेरे नाम में जिएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने से हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने से। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में मैं न कभी भी हारूंगा, चाहे आंसू हो आंखों में मैं न कभी भी हारूंगा। कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने से हालात भी रोक नहीं सकते, हालात भी रोक नहीं सकते। तेरे नाम में जिएंगे, हालेलुया, तेरे नाम में जिएंगे। ओ तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में बच जाएंगे, तेरे नाम में जिएंगे। हालेलुया, आराधना आराधना, यस 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 यस, आराधना हे आराधना, हालेलुया। Urasha karala bashandara la basatara la, oh आराधना, आराधना करें अपने मुख खोलकर, आराधना आराधना तेरी आराधना। Thank you Lord. मैं बाजू का बने उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके, हमारी आशा करो। मैं बाजू का बने ऋषा हमारी अंदरों लोगों शक्कर लगा, उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं अमल में पाऊंगा। आराधना आराधना आराधना
तेरी आराधना। Thank you, Lord. अपने हाथ उठाकर अपने आंखों को बंद करके उस परमेश्वर को जो आराधना के योग्य है, वो मेमना जो बंद किया गया मेमना, आराधना स्तुति महिमा बड़ाई धन्यवाद धन और स्तुति के योग्य है। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी पवित्र आत्मा ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे देखा मैनू चंगा भी करया। झांझे चढ़ गए झांझे चढ़ ओ जीवन मिलया Yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा आपकी आराधना। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस समय प्रभु का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज हमें दूसरे दिन भी हमारे उपवास और प्रार्थना में हमारी परमेश्वर ने सहायता किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद दें। हालेलुया। पूरा शतरलाबा शंदरलाबा रिखरलाबा शतरलाबा। चलो प्रार्थना करें। आइए हम लोग रूत की अगुवाई में प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज के दिन के लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा है। सब लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में रहे और रूत की अगुवाई में हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति के योग 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 स्तुति के योग। ओ रिया रबा बाबा रशखाला रबो रिया रशखाला रबो रबो बाबा बाबा। ओ खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु पिता, आपकी स्तुति करते हैं राजा प्रभु। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु पिता परमेश्वर। ओ खुदावन प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, ओ आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। ओ खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ओ महिमा के योग्य महिमा के योग्य महिमा के योग्य। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। जीवित धर्मी में आसामा
सामर्थी खुदावन प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु पिता परमेश्वर। खुदावन प्रभु तेरी करुणा पिता परमेश्वर, तेरी भलाई खुदावन प्रभु, ओ तेरी रहमत प्रभु हमारे जीवन पर पिता परमेश्वर रही पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु आज के इस दिन के लिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आज हम खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर तेरे नाम से खुदावन प्रभु एक जगह इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु तेरी उपस्थिति राजा खुदावन प्रभु पिता, ओ इस जगह पर भरपूरी के साथ हम आ जाने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन प्रभु यहाँ बैठे तमाम लोगों को प्रभु पिता, ओ हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं राजा प्रभु पिता परमेश्वर। एक एक की आत्माओं को पिता परमेश्वर जो खुदावन प्रभु उपवास के साथ प्रभु तेरे चरणों पर आए हैं राजा प्रभु, यीशु के नाम से उनका जीवन आशीष पाने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। ओ ये कलीसिया उन्नति पाने पाए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया की पिता परमेश्वर तू सुधि ले प्रभु पिता परमेश्वर। होने दे राजा प्रभु पिता परमेश्वर, तूने जो हमारे लिए योजना बनाई है राजा प्रभु, ओ तूने जो हमारे पिता परमेश्वर लिए सोचा है राजा खुदा, वो पिता परमेश्वर हानि की नहीं है पिता परमेश्वर, ओ परंतु लाभ की है पिता परमेश्वर। ओ तमाम बातों को पिता परमेश्वर, तमाम तेरी योजनाओं को प्रभु हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं राजा प्रभु। ओ तेरी इच्छा पिता परमेश्वर इस कलीसिया से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर राजा। उन्हें दे प्रभु पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया पिता परमेश्वर वो होने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते हैं राजा प्रभु। ओ खुदावन पिता परमेश्वर राजा, होने दे प्रभु पिता परमेश्वर आज का ये दिन पिता परमेश्वर, ओ तूने जो रचा है प्रभु पिता परमेश्वर, ओ हम पिता परमेश्वर इसमें आनंदित और मगन होने पाए प्रभु, ऐसी दुआ करते हैं राजा। ओ इस कलीसिया की उन्नति को प्रभु हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं राजा। होने दे पिता परमेश्वर खुदा तमाम बातों को प्रभु पिता परमेश्वर, आगे के समय को पिता परमेश्वर पिता, हर एक प्रार्थना निवेदनों को प्रभु हम तेरे हाथों पर सौंपते हैं राजा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने दुआ को सुना प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए हम सब मिलकर थोड़ा सा हम स्तुति और करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शथा रलाबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा बाबा रिखा रलाबा। मेरे प्रियो, हमने ये दिन को प्रार्थना के लिए ठहराया है। ये दिन हमने कहा है कि प्रभु उपवास के साथ ओ तुझसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जी। बाइबल कहती है जब प्रेरित लोग और 12 चेले और तमाम वे लोग जो विश्वास करते थे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने लोगों को उत्साहित किया है, पवित्र आत्मा ने लोगों के दिलों को खोला है, पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया है, पवित्र आत्मा ने प्रकाशनों को दिया है। ओ मेरे प्रिय, उपवास सहित प्रार्थना ओ बहुत सामर्थी है। उपवास सहित प्रार्थना वो हमारे आत्मिक जीवनों को बलवान कर देती है। हालेलुया। अपने मुंह को बंद मत रखिए मेरे प्रियो, ये आधा घंटा हम प्रार्थना में बिताएं, ये आधा घंटा नॉन स्टॉप प्रेयर में, इस नॉन स्टॉप प्रेयर करें। हालेलुया। ओ अपने मुंह को बंद मत करिए। ओ जैसे ओ राजा आहाज ने अपने भवन के दरवाजों को बंद कर दिया, वैसे आप बंद मत करिए। आपका मुंह ओ आपके भवन का द्वार है, उसको बंद मत करिए, उसको खोलिए यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। और कुछ नहीं तो प्रभु का धन्यवाद करिए, ओ स्तुति करिए और कहिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। Oh, praise the Lord, praise the Lord. Rishaka Mari Ondorolo Borikara Labari Arala. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, बाइबल में लिखा है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के लिए नित्य प्रार्थना किया करो। परमेश्वर, हम प्रार्थना कर अपने देश के लिए, हम प्रार्थना करेंगे अपने राज्य के लिए, भारत देश के तमाम राज्यों के लिए, हर एक जिला और हर एक कस्बे गांव देहात के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे देश की सेना और हर एक उद्योग और हमारे देश के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह विशेष करके प्रार्थना करें कि हमारा देश यीशु मसीह में
उद्धार को पाने पाए। यीशु के नाम से जाति जाति से, राज्य राज्य से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। बाइबल कहती है तुम्हारी प्रार्थना प्रभावशाली है, तुम्हारी प्रार्थना सामर्थी है। ओ प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना किया करो, प्रभु की आज्ञा है कि तुम प्रार्थना करो। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। एबी के लाएगी सामने में प्रार्थना अगुवाई करेगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रासा थारा लाबा सुंदरा लाबा रिगा साथारा लाबा संदारा लाबा ओ रिबी रिबी खामा आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जी कमान परमेश्वर पिता, आज की रात्रि आज की शाम प्यारे परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्यारे परमेश्वर पिता, आपने संभाल बचा के रखा प्यारे परमेश्वर पिता। आपकी अद्भुत करुणा महिमा हमारे जीवन में प्रतिदिन होती है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। आपकी सामर्थ हम अपने जीवन में हर एक पल देखते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। आपका अद्भुत अभिषेक प्यारे परमेश्वर पिता हम सबके जीवन में, उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। जाने में अनजाने अनजाने हुए सारे पाप धर्म को क्षमा कर प्यारे परमेश्वर पिता। आपके विरुद्ध हर एक हुए पाप परमेश्वर पिता, जो हमारे बोलने देखने के प्यारे परमेश्वर पिता, चलने के छूने के द्वारा जो भी पाप हुए प्यारे परमेश्वर पिता, आप जानते प्यारे परमेश्वर पिता, आप क्षमा करे प्यारे परमेश्वर। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। आप जानते प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश में कैसे पाप होते प्यारे परमेश्वर पिता, जितने प्रकार के पाप होते प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे देश के हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक वो जवान प्यारे परमेश्वर पिता जो आपको नहीं जानता प्यारे परमेश्वर पिता, हर दिन प्यारे परमेश्वर पिता पाप में जाता प्यारे परमेश्वर पिता, उस शैतान के चारों शक्तियों में फंसता प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक उस जवान के लिए प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी आज्ञा से भरते प्यारे परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भर प्यारे परमेश्वर पिता। उन तक आपके वचन को पहुंचा प्यारे परमेश्वर पिता, उन तक हमें पहुंचा प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे देश के जवानों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते प्यारे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश के प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक प्यारे परमेश्वर पिता किसानों के प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक प्यारे परमेश्वर पिता इंसान के प्यारे परमेश्वर पिता जो आपको नहीं जानते प्यारे परमेश्वर पिता, आपको जानने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे देश के एग्रीकल्चर को आपके हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे देश को और भी बलवंत कर प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसी नाम से प्रार्थना करती हमारे देश के अन्न के भंडारों में प्यारे परमेश्वर पिता आपकी आशीष को देते प्यारे परमेश्वर। ऐसी नाम से प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश के करप्शन बहुत बढ़ते जा रहे प्यारे परमेश्वर पिता, करप्शन जितना बढ़ रहा है प्यारे परमेश्वर पिता, आपके विरुद्ध प्यारे परमेश्वर पिता एक पाप है प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसे लोगों को खड़ा कर प्यारे परमेश्वर पिता, ईमानदार लोगों को खड़ा कर प्यारे परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता बड़े बड़े अधिकारियों में प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसे लोगों को खड़ा कर प्यारे परमेश्वर पिता जो इस देश को सुधारे प्यारे परमेश्वर पिता, ना कि और इस देश को बिगाड़ते जाए प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक उस नेताओं के लिए प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, राज्यों में प्यारे परमेश्वर पिता है प्यारे परमेश्वर पिता, उन्हें देश को चलाने की सामर्थ्य शक्ति दे प्यारे परमेश्वर पिता, बुद्धि ज्ञान से भर प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, उनको सामर्थ्य शक्ति दे प्यारे परमेश्वर पिता कि इस देश को और भी अच्छे से चला पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक तरह की बुराइयां जो हमारे देश में है प्यारे परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम से हम सभी चीजों को हटाते प्यारे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता जो आपके नजर पाप पाया जाता है हमारे देश में प्यारे प्यारे परमेश्वर, उन पापों को हम हटाते प्यारे परमेश्वर पिता। हमें प्रार्थना करने की आजादी मिले प्यारे परमेश्वर पिता इस देश में, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पिता। छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, जो काला कानून यहाँ हमारे खिलाफ बनाया गया है प्यारे परमेश्वर पिता, उस कानून को वापस से हट जाए प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके वचन को फैलाए पाए प्यारे परमेश्वर पिता। इस कानून के चक्कर प्यारे परमेश्वर पिता जो हम आपकी आराधना नहीं कर पाते प्यारे परमेश्वर पिता, खुल के आपकी महिमा नहीं कर पाते प्यारे परमेश्वर पिता, आप जानते हैं प्यारे परमेश्वर पिता जिन लोगों ने भी इस कानून को बनाया प्यारे परमेश्वर पिता, ये कानून रद्द हो जाने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है प्यारे परमेश्वर पिता। आपने प्यारे परमेश्वर पिता आपके कहे बिना प्यारे परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर एक पत्ता नहीं हिलता प्यारे परमेश्वर पिता, उसके लिए
प्यारे परमेश्वर पिता प्रार्थना करती, प्यारे परमेश्वर ये कानून भी हट जाए प्यारे परमेश्वर, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती। इस देश के हर एक कलीसियाओं में प्यारे परमेश्वर पिता जहाँ आपकी आराधना होती, जहाँ से आपको महिमा मिलती, प्यारे परमेश्वर पिता उन सारे कलीसियाओं में आपकी आशीष को डाल देती प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक विश्वासी प्यारे परमेश्वर पिता जो चर्चेस में जाता प्यारे परमेश्वर पिता, उन कलीसियाओं में जाता प्यारे परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ से भर प्यारे परमेश्वर पिता। शैतान के चारों शक्तियों के सामने खड़े होने की सामर्थ्य शक्ति दे प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्यारे परमेश्वर पिता, मैं अपने देश को प्यारे परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपती, हर एक पाप अधर्म जाए परमेश्वर पिता क्षमा कर प्यारे परमेश्वर, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती। प्रार्थना आपके बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस समय अपने कलीसिया की उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में प्रकट हो, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो, बालकों से धारा किनाई लोग हमारे सेवकाई के साथ जुड़ने पाए, ना केवल बालकों से लेकिन कोरबा के विभिन्न क्षेत्रों से धारा किनाई लोग आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप अगर यदि स्थान का नाम बोल सकते हैं, आप स्थान को मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा है जिस जिस जमीन पर तो अपना पैर रखेगा वह सब जमीन को परमेश्वर तुझे दे देगा। प्रभु ने अपने वचन भजन संहिता में कहा, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए, दूर दूर देशों की निज भूमि को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। आइए इन तमाम वचनों को कोट करके, इन तमाम वचनों को रखते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। और इस समय बहन रानी आएगी सामने में और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। रिशा खारालाबा शखारालाबा, ओ रिबा शखारालाबा, ओ रिबा शखारालाबा। और सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आइए बंद से आत्माओं को मांगे, आत्माओं को मांगे, और जाति जाति से मांगे, राज्य राज्य से मांगे। हालेलुया। ओ राशा खामा मारे आतो रोलो। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ राजा की इस जगह पे आपने हमें सुरक्षित और भला चंगा यहाँ खड़ा किया है परमेश्वर पिता, इस लायक बनाया है प्रभु जी कि हम आप इस जगह पे खड़े होके प्रभु जी आपसे प्रार्थना करने पाए। प्रभु जी हमारे जो पाप गुनाह है उसके लिए हमें क्षमा करना परम पिता परमेश्वर, हमें माफ करना परमेश्वर पिता की जो भी हमसे गुनाह हुए हैं, हमें इस लायक बना परमेश्वर पिता की हमारी प्रार्थना आप तक पहुँचने पाए परमेश्वर पिता, कोई रुकावट कोई बाधा ना होने पाए परमेश्वर पिता। जो भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी ओर होने पाए परमेश्वर पिता, और उसके उत्तर हमें मिलने पाए परमेश्वर पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक चीज के लिए आपसे हम मांगते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे पिता परमेश्वर हो प्रभु जी। हम किसी और के सामने नहीं झुकते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर पे भरोसा है प्रभु, कि आप ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं परमेश्वर पिता, और हम आप पे आश्रित है प्रभु, हम आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं परमेश्वर पिता, और आप हमें हर रोज जीवित रखते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक लोगों के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता, इस जगह के लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता कि ये चर्च प्रभु आपकी ओर से बनने पाए हैं परमेश्वर पिता, इसलिए मैं आपकी ओर से मांगती हूँ परमेश्वर पिता। उन सारे लोगों को मांगती हूँ प्रभु जो भटक गए हैं परमेश्वर पिता, इस जगह पे उन लोगों को लेके आइए प्रभु, आपके चिन्ह को दिखाइए परमेश्वर पिता, आपके चमत्कार को दिखाइए इस जगह पे परमेश्वर पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो लोग भटक गए हैं प्रभु, इस चर्च में जो आते थे परमेश्वर पिता वो भटक गए हैं परमेश्वर पिता, उन्हें वापस उनके मनों को ऐसा एक चित कर प्रभु, और इस जगह पे लेके आ परमेश्वर पिता। इस जगह की कमी घटी को प्रभु आपने पूरा किया है परमेश्वर पिता, लोगों के मनों को खोला है परमेश्वर पिता। इससे हम जानते हैं प्रभु कि आपके चमत्कार चिन्ह यही है परमेश्वर पिता, देखने की दृष्टि होती है परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर वो चीज जो हमने मांगा इस चर्च के लिए प्रभु आपने पूरा किया है परमेश्वर पिता। आगे भी हम मांगते हैं प्रभु जी भर के लोग यहाँ आने पाए परमेश्वर पिता, हर एक जगह से लोग यहाँ इकट्ठा होने पाए परमेश्वर पिता। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितनी भी प्रार्थनाएं हम आपसे मांगते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना को आप सुनते हैं और आपका उत्तर हमें देते हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। यहाँ हर एक लोग जो बैठे हैं प्रभु, उनके घरों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, कि हर एक लोग 10 गुना फल लेके आने वाले बने परमेश्वर पिता। इस जगह पे हर एक लोग को आशीष मिलने पाए परमेश्वर पिता, कि
और भी लोगों को बचा के लाए प्रभु। इस जगह की उन्नति के लिए चाहते हैं प्रभु, दास दासियों के लिए चाहते हैं परमेश्वर पिता, कि उनके मनों को और भर परमेश्वर पिता, कि वो और आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने परमेश्वर पिता। यहाँ हर एक लोग को छू ले प्रभु जी, कि वो हर और भी लोगों को यहाँ लाने पाए प्रभु, इस जगह के लोगों को बचाने पाए परमेश्वर पिता। हे प्रभु, मैं यहाँ के मोहल्ले से शुरुआत करती हूँ परमेश्वर पिता, यहाँ के लोग इकट्ठे होने पाए प्रभु जी, हर एक लोग आपके चमत्कार और चिन्ह को देखने वाले बने प्रभु जी, और इसी जगह से शुरुआत होने पाए परमेश्वर पिता। आपके दास दासियों के आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, उनके बच्चों को सौंपती हूँ परमेश्वर पिता, और यहाँ हम जितने लोग इकट्ठे हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ ईश्वर, कि वो सारे लोग परमेश्वर पिता आपके लोग बनने वाले बने प्रभु जी, 10 गुना फल लेने वाले बने परमेश्वर पिता, वो और भी लोगों को आशीष से भरने वाले बने परमेश्वर पिता, सारे पाप को छोड़ने पाए परमेश्वर पिता, जो पाप में घिरे हैं परमेश्वर पिता, उनको भी लेके आ प्रभु जी, उनके मनों को खोल परमेश्वर पिता, कि यहाँ पे धारा किनारे के लोग बढ़ने पाए परमेश्वर पिता, ये जगह और भी बढ़ाई जाने पाए परमेश्वर पिता, ये जगह छोटी पड़ने पाए परमेश्वर पिता, आपकी आराधना स्तुति में कोई कमी न होने पाए इस जगह पे प्रभु। यहाँ के लोगों की सुरक्षा मांगती हूँ प्रभु जी, जो भी शैतानी चीजें बढ़ती है प्रभु, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, कि हर एक लोग को अपने लहू से ढांप ले प्रभु जी, उनकी सुरक्षा आपके हाथों में सौंपती हूँ, कि कोई भी आराधना स्तुति में कोई रुकावट बाधा ना होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि जीवित परमेश्वर पिता आप हो प्रभु जी, जिसकी वजह से आज हम खड़े हैं परमेश्वर पिता। सारी आराधना स्तुति को आपके हाथों में सौंपती हूँ ईश्वर। हे प्रभु जी, आप सुनने वाले परमेश्वर पिता हो, और हम मांगने वाले हैं प्रभु, आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, हर एक का घुटना झुकने पाए परमेश्वर पिता। हमारे बहुत से लोग हैं प्रभु, जो आपके पास नहीं आते इस जगह पे परमेश्वर पिता, उन सारे लोगों को ला प्रभु जी, उन सारे लोगों को वो चमत्कार दिखा जो परमेश्वर पिता को नहीं मानते हैं परमेश्वर पिता। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपके बेटे के यीशु के नाम से मांगती हूँ, कृपया करके सुने और ग्रहण करे, आमेन। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो पिता। आप हमारी कलीसिया को बढ़ाने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आइए हम सब धन्यवाद दें। प्रभु हमारी कलीसिया को बढ़ा रहा है। ओ कई ब्रांच चर्चेस को मैं देख रहा हूँ, कई ब्रांच चर्चेस को मैं देख रहा हूँ यीशु के नाम से। ओ हर एक वार्ड में, हर एक ओ हालेलुया, छत्तीसगढ़ के हर एक स्टेट में, हर एक राज्य जिले में प्रभु के नाम की महिमा को, हालेलुया हालेलुया। ओ बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं को प्रभु खड़ा कर रहा है इस भवन से। ओ हालेलुया, सुसमाचार के प्रचारकों को खड़ा कर रहा है। घोषणाओं को करिए, घोषणाओं को करिए, अपने मुंह खोलकर घोषणाएं करिए। हालेलुया, आने वाली जनरेशन, आने वाले सालों में हम परमेश्वर के सामर्थ को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, ये भवन लोगों से भरने जा रहा है। हालेलुया, जाति जाति से लोग आएंगे। ओ हालेलुया, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ओ नौकरी पेशा, बिजनेसमैन, हर एक तबके के लोग आएंगे। हालेलुया, हाँ धारा की नाई लोग आने जा रहे। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, ओ रिसाथारालाबा, ओ साथारालाबा, हर बोली हर भाषा से लोग आएंगे। हालेलुया, वो ये भवन में ओ लोगों को बैठने का जगह नहीं रहेगा। ओ मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, ओ साहू समाज से, यादव समाज से, पटेल समाज से, चंद्रा समाज से, सूर्य वंशी समाज से, हालेलुया, ओ धारा की नाई ओ लोग आ रहे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ रिशाखा रालाबा, ओ सैकड़ों मुस्लिम लोग, ओ हालेलुया, ओ सिख लोग और हिंदू से धारा की नाई लोग आ रहे प्रभु के भवन में उसकी आराधना करने के लिए। ओ हालेलुया, हे सनातन के द्वार ऊंचे हो जाओ, हे फाटकों अपनी सिर ऊंचे करो। ओ प्रतापी राजा प्रवेश करेगा, ओ प्रतापी राजा सेनाओं का यहोवा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम घोषणा करते हैं, प्रभु हम घोषणा करते हैं। ओ 2026 और 27 इस कलीसिया के लिए उन्नति के लिए है। ये मई महीना परमेश्वर हमारी उन्नति का महीना है। ये मई महीना प्रार्थना में उन्नति करेंगे, आपके साथ संगति करेंगे, आपके साथ और भी निकटता में आएंगे। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, अपने परिवारों के उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो विश्वास में कमजोर हैं, जो चर्च नहीं आ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक परिवार में ऐसा एक परिवार में सदस्य है जो प्रभु को ऊपर विश्वास तो करता है लेकिन भवन नहीं आता है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आप उन व्यक्तियों का नाम जानते हैं, हर एक परिवार में ऐसा व्यक्ति है, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवनों से बंधनों को तोड़े, उनके जीवनों से बंधनों को तोड़े। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जो इस कलीसिया के कहलाते हैं लेकिन कई लंबे समय से चर्च नहीं आ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। भय के कारण से, डर के कारण से, किसी अन्य बात के कारण से जो चर्च नहीं आ रहे हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। कहे परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है, तू उनको लेकर आ। जैसे प्रभु तूने अपने वचन में कहा, प्रभु मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, पश्चिम से कहूंगा मत रोक। ओ प्रभु चारों दिशाओं को तू कहेगा मेरे लोगों को जाने दो और उन्हें मना मत करो। तेरी आराधना के लिए तूने मिस्रियों से, ओ इजराइल मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाया कि तेरी आराधना लोग करे। प्रभु जी लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि लोग तेरे भवन में आकर तेरी आराधना करे और तेरी महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं सैली भाभी से कहूंगा सामने आकर प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद 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 करती जी सामर्थी परमेश्वर पिता। खुदावन आपके चरणों तले आती हूँ, राजाओं का राजा खुदावन। हो परमेश्वर पिता, मैं महान जीवी सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवी सामर्थी परमेश्वर पिता। हो खुदावन आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करती हूँ, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता। खुदावन हमें जीवित रखा खुदावन, हर गुनाह अपराध से क्षमा किया परमेश्वर पिता, हमें इस योग बनाया खुदावन कि आपके चरणों तले आज खड़े हैं परमेश्वर पिता। हो खुदावन आप दया करिए परमेश्वर पिता हमारे ऊपर परमेश्वर पिता। खुदावन हम मनुष्य है परमेश्वर पिता, पापी है खुदावन। हो दया करने वाली सामर्थ्य आप है खुदावन, हमारे ऊपर दया करिए परमेश्वर पिता। हो खुदावन हमारे ऊपर बोझ परमेश्वर पिता, उससे ज्यादा आपके ऊपर बोझ है खुदावन कि आपके लोगों ने परमेश्वर पिता भटक रहे हैं मेरे ईश्वर राजा। खुदावन उनको बुलाइए परमेश्वर पिता, अपने चरणों तले लीजिए मेरे खुदावन। हो खुदावन दया करिए परमेश्वर पिता। हो खुदावन जो भी कारण परमेश्वर पिता डर में भय में नहीं आ रहे परमेश्वर पिता, खुदावन हम जब से विश्वास में है परमेश्वर पिता, आपके दास को खड़ा किया है परमेश्वर पिता, इस जगह में जब से खड़ा किया है परमेश्वर पिता, इस भवन को आपने बनाया है खुदावन। उस समय से परमेश्वर पिता जितना भी विश्वासी है खुदावन आपने खरीदा है परमेश्वर पिता। वो हर एक इंसान को मैं बुला लेती हूँ, यीशु के नाम से मांग लेती हूँ खुदावन, दया करिए परमेश्वर पिता। हो खुदावन आपके ऊपर है परमेश्वर पिता, आप महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावन। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, खुदावन बाजार में परमेश्वर पिता, प्रासा भाटा में खुदावन जितना विश्वासी बैठते थे खुदावन, मैं उनका नाम नहीं जानती पिता, लेकिन आप उनका नाम जानते हैं मेरे खुदावन। उनको मांग लेती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, बुला लीजिए खुदावन ये भवन में परमेश्वर पिता, ये भवन भरने पाए यीशु के नाम से खुदावन। ओ खुदावन जितना भी परमेश्वर पिता बेला कछार से आ रहे थे परमेश्वर पिता, उनका नाम मैं भी नहीं जानती खुदावन, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर पिता, उनको भी मांगती हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांग लेती हूँ खुदावन। उनको परमेश्वर पिता हर एक इंसान को अपने चरणों तले लाइए, अपने घुटने में लाइए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। ओ खुदावन दया कर परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता आप महान है खुदावन, हमारी हर एक प्रार्थना को सुनने वाले दया करने वाले सामर्थ्य पिता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, खुदावन मैं अपने घराने के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, मेरा भी विश्वास को बढ़ा परमेश्वर पिता, अपने होने के एहसास को दिला मेरे खुदावन, मेरा रास्ता को भी अपने इच्छा के अनुसार जीने के लिए मेरे को मदद कर परमेश्वर पिता, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चा के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। उनको भी अपने बुला ले अपने चरणों तले मेरे खुदावन, उनके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर पिता, उनको आत्मिक जीवन दे परमेश्वर पिता। ओ खुदावन दया कर परमेश्वर पिता, जितना यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपती हुई सुराजा। खुदावन जिनके परिवार से कोई नहीं आ रहे परमेश्वर पिता, हर एक परिवार को मांग लेती हूँ यीशु के नाम से आपके भवन में परमेश्वर पिता, हर एक इंसान को परमेश्वर पिता आपने बनाया है खुदावन, आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता। मैं ऐसा
प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, हर एक दया करने वाली जीव सामर्थ्य परमेश्वर पिता, महान खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आप हमें चुने परमेश्वर पिता, हमें उस योग्य समझा खुदावन, हमारे लिए अपने बलिदान हुआ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। खुदावन मेरी प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ खुदावन, सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करे। आमीन। ओ राबा शिखा राबा खरालाबा शथरालाबा। ओ धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। आइए एक घन और प्रार्थना में जाएंगे, एक विषय के लिए और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। ओ रशथरालाबा शखरालाबा। हालेलुया। धन्यवाद देंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे कल की आराधना के लिए, कि परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में हो। कल इस महीने का पहला संडे है और उसमें हम परमेश्वर की मेज में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करें कि इस महीना परमेश्वर हमको वचन वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें वचन देना पंथ जीवन में काम करने पाए प्रार्थना करते हैं पंथ हर एक गवाही आपकी ओर से होने पाए पंथ परमेश्वर जीवन में काम करने पाए पंथ परमेश्वर क्षमा करने वाले धन्यवाद करते हैं पंथ परमेश्वर। इस उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य दिया पंथ परमेश्वर में और बहुत सारे उपवास करने पाए पंथ परमेश्वर है। तो शुरुआत है पंथ परमेश्वर, बहुत सारे विषयों के लिए उपवास प्रार्थना करने पाए पंथ परमेश्वर। परमेश्वर दया करने वाले क्षमा करने वाले पंथ परमेश्वर है। छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और प्रभु के भवन में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं उपवास और प्रार्थना में, जो हम इस महीने से हमने आरंभ किया है। और कई साल पहले भी हम लगातार 1, 2, 3 तारीख को उपवास प्रार्थना में लगातार बैठते थे। तो इस मई महीने से भी हमने इसको आरंभ किया है और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। खुदावन आपको आशीष दे। हालेलुया। मैंने हमेशा आपसे कहा है और प्रभु का वचन भी बताता है, परमेश्वर संख्या पर मैटर नहीं करता। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर संख्या के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। मनुष्य लोग संख्या देखते हैं, पास्टर लोग संख्या देखकर आते हैं, लेकिन प्रभु मन को देखकर आता है। हालेलुया। प्रभु ने अपने वचन में कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते वहां मेरी उपस्थिति होती है। हालेलुया। हम 2 या 3 से बहुत अधिक हैं, प्रभु के रिक्वायरमेंट से हम ज्यादा हैं, परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे मध्य में है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, लिखा तुम नित्य प्रार्थना में लगे। हम अभी 3 दिनों में आज कल हमने सीखा कि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैं तेरे घर को, तेरे देश को, तेरे जीवन को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ज्यों का त्यों का मतलब होता है जैसे हम शुरुआत में थे, जैसे हम हमारे परिवार में सुख और शांति, जो कुछ भी प्रभु जो आशीष देता है, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन जब वे पाप कर रहे, परमेश्वर से दूर चले गए और अपने लिए पत्थर और काठ और नाना प्रकार के मटेरियल से वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर मानकर उसको पूज सृष्टि की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके देश पर और उन पर भयंकर विपत्तियों को डाला और उन्हें देश देश में तितर बितर कर दिया।
लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने फिर वादा किया कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, दीन होकर प्रार्थना करे और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हमने कल इसको बहुत अच्छे रीति से समझ पाए कि दीन वाली प्रार्थना जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है वो कैसी होती है। हालेलुया। हमें घमंड के साथ नहीं, अहंकार के साथ में नहीं, हमें यूहन्ना के समान कहना है, वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। जब आप कि जीवन में कोई आपको प्राउड फील कराता है, आपको महिमा में देता है, तो आपको वही कहना है कि सारी महिमा और आदर के योग्य मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे इस योग्य बनाया। हालेलुया। आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, प्रार्थना से संबंधित। पहली बात जो हमने सीखा प्रार्थना में, वो लिखा है दीनता की प्रार्थना। हालेलुया। कौन सी प्रार्थना? दीनता की प्रार्थना। जब भी आप प्रभु के भवन में जाए, दीन होकर जाए। जब भी प्रार्थना की वेदी के पास जाए, चाहे घर में चाहे चर्च में, आप दीन होकर जाए। आज एक और विषय को हम सीखेंगे जो है लूका रचित सुसमाचार, उसके 18वें अध्याय में प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वहां भी लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रार्थना एक महत्वपूर्ण चरण है, प्रार्थना एक महत्वपूर्ण हथियार है मसीह जीवन के लिए। मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं, प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इस विषय को सिखा रहा है, इससे पहले प्रार्थना के अलग अलग शिक्षाएं हैं बाइबल में, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, तो उन्होंने प्रार्थना को बहुत अधिक महत्व दिया। हालेलुया। प्रभु के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में प्रार्थना का महत्व है? जैसे भोजन हमारे लिए, शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सूर्य की रोशनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अब लाइट रोशनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही एक आत्मिक जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ। हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, थोड़ी प्रार्थना थोड़ा सामर्थ, और जीरो प्रार्थना। हालेलुया। तो याद रखिए, जितना अधिक आप प्रार्थना करेंगे, उतना अधिक आप सामर्थी बनते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल प्रार्थना के विषय में सिखाया, लेकिन अपने जीवन से उसने प्रार्थना करके दिखाया भी। हालेलुया। तो प्रार्थना जो है, ये सिखाने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। हालेलुया। प्रार्थना सिखाने का विषय नहीं है, लेकिन इसको करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने चेलों को प्रार्थना करके दिखाया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब आप गौर से देखेंगे और सुनेंगे, कई बार हम चमत्कारों को देखते हैं यीशु मसीह का, कि उसके पास एक अंधा आया और उस अंधे के लिए प्रभु ने उसके हाथों को छुआ और उससे पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करता हूं। और बाइबल बताती है, अंधा देखने लगता है। हम बड़े आनंदित और खुश हो जाते हैं। हालेलुया। एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति, जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी, यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को डांटा, दुष्टात्मा निकल गई, वो व्यक्ति चंगा हो गया। उसको भी सुनकर हमारा मन आनंदित होता है। होना चाहिए प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया। हम देखते 12 वर्ष एक स्त्री है जिसको बीमारी है, उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, बड़े आनंदित होते हैं कि वो चंगी हो गई है। लेकिन इन सब के पीछे में एक बहुत बड़ा रहस्य जो यीशु मसीह के जीवन में इन सामर्थ्य को लेकर आया था, बाइबल कहती है वो प्रार्थना के कारण से था। हालेलुया। यीशु मसीह कई बार रात को प्रार्थना करते थे। हालेलुया। होल नाइट प्रेयर, रात भर प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने चेलों को चुना, जब चुनाव का समय आया, प्रभु ने चेलों को चुना, उन्होंने रात भर प्रार्थना किया। कई बार हम चुनाव के समय प्रार्थना नहीं करते, आज इसका दुष्परिणाम हम भोगते हैं। प्रभु ने हमको सिखाया, जब चुनाव आए तुम्हारे जीवन में, चाहे लोकल इलेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि चुनाव जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के लिए 12 प्रेरितों को चुनना था, तो उन्होंने क्या किया? लिखा, रात भर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना। अगर वो प्रार्थना नहीं करते तो किसी को भी चुन लेते।
तो इसलिए याद रखिए, जब भी आपके जीवन में चुनाव का समय आए, आप बहुत अधिक प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको स्वर्गीय प्रकाशन दे, ताकि उस प्रकाशन से सही चीजों को और सही व्यक्ति को और परमेश्वर के राज्य में सही लोगों को चुन सके। हालेलुया। तो प्रार्थना जो है यीशु मसीह रात को करते थे। बाइबल में लिखा है, रात को लिखा, पूरी रात प्रार्थना की। बाइबल में यह लिखा है, यीशु मसीह की प्रार्थना के समय को देखिए और उस समय को अपने जीवन में लागू करिए। जिस समय यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, वो सबसे बेस्ट समय था प्रार्थना करने का, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, समय को जानने वाला, समय को पहचानने वाला, और वो खुद समय है। हालेलुया। और उसके समय को जब आप मैच करेंगे, उस समय के रहस्य को आप समझेंगे कि यीशु मसीह इसी समय क्यों ये प्रार्थनाओं को कर रहे थे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य को आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। पहला बार जब प्रभु ने प्रार्थना किया, सारी रात उसने क्या किया? प्रार्थना किया। लिखा है, दिन निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करते, मतलब मध्य रात्रि, जब ना पूरा रात है और ना पूरा सवेरा हुआ है, मध्य रात्रि वो उठकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। तो ये 3 समय प्रार्थना का बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग आप बाइबल को पढ़ेंगे तो अलग अलग समय में लोगों ने प्रार्थना किया है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। आपके जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी, कम से कम 3 समय आपको प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, आपके पास स्थान है और आप फ्री हैं, तो आप जरूर प्रार्थना में थोड़ा समय आप बिताइए परमेश्वर की महिमा को। तो आज एक वचन हम प्रार्थना के सिद्धांत के विषय में देखेंगे, जिस प्रभु ने प्रार्थना को किया और उस प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य को प्रकट किया, वो प्रभु प्रार्थना करना सिखाते हैं। इस वचन को पढ़ेंगे, लूका का 18 अध्याय और उसका 1 वचन से हम आगे कुछ बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। पढ़िए। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना उनसे एक दृष्टांत कहा। पहली बात, आप इस बात को जान लीजिए, प्रार्थना एक विषय है। हालेलुया। क्या है? प्रार्थना एक विषय है। जब आप प्राइमरी स्कूल पास कर लेते हैं, जब हाई स्कूल में जब आप पहुंचते हैं, हालेलुया, सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब अभी एबिगेल क्या करिए, 10वीं पास कर ली है, अब 11वीं में गई है, अब उसको क्या करना है? एक विषय चुनना है। हालेलुया। तो कंपलसरी सभी के लिए है, सभी के लिए है एक विषय। तो प्रार्थना एक मसीहियों के लिए एक विषय है, विषय जिसमें आपको महारत हासिल करना है। वो उस विषय पर आपको ज्यादा जोर देना है। तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने इस विषय पर कि नित्य प्रार्थना करना, हिवाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे दृष्टांत कहा। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट कह दिया कि प्रार्थना एक विषय है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? एक सब्जेक्ट है। उसके बारे में पहली बात आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में पवित्र आत्मा को प्रभु ने दिया। बोला, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। प्रार्थना का विषय प्रार्थना जो बहुत सामर्थ्य है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। प्रार्थना करने वाले के द्वारा बीमार चंगे होंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के सामने दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकता। प्रार्थना करने वाले के ऊपर में स्वर्ग का प्रकाश सुनाएगा। प्रार्थना करने वाले के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा, बाइबल कहती है। लेकिन इस विषय में सीखना और जानकारी को हासिल करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। साधारण प्रार्थना नहीं, संसार के अनुसार प्रार्थना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के सिखाए जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का विषय जो है आपको महारत हासिल करा देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रार्थना एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, इसे हमको सीखना है पवित्र आत्मा की। आपको बताऊं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है? बताइए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभी तक आपके हिसाब से, लेकिन बाइबल में लिखा है
रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है। सबसे अधिक पावरफुल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है? हालेलुया। जिससे हमको सीखना है, कुछ हम सीखना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट हमको मिला है, हम उस सब्जेक्ट के सबसे जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं कि भैया आप हमको बताइए, इस विषय में आप महारत हासिल कर चुके हैं, आप हमको बताइए कि विषय कैसे हम इसको समझे, पढ़े और आपने इसमें क्या सीखा, हमको भी सिखाइए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के विषय में रोमियो के पुस्तक में पौलुस उसके विषय में कहता है और बताता है। पढ़िए रोमियो 8 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िए, क्या लिखा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हाँ? प्रार्थना किस रीति से हम नहीं जानते। अब हम नहीं जानते मतलब ये कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। इतना पावरफुल व्यक्ति बोलता है मैं प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करना नहीं जानते। लेकिन एक व्यक्ति है जो प्रार्थना करना जानता है। जब आप मैथमेटिक्स का विषय लेते हैं, साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं और भी अन्य विषय लेते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, इसको बैंकिंग का लेते हैं, आप जो भी नौकरी कर, जिस नौकरी में आपका फोकस, आप उस विषय को लेकर पढ़ते हैं, आप उस विषय को जब व्यक्तिगत नहीं समझ पाते, उसके विषय में आपको जानकारी नहीं रहता है, तो आप उस विषय के जानकार के पास जाते हैं, उससे कोचिंग लेते हैं, उसके साथ कोचिंग करके वो आपको सिखाता है। आप एक एक सब्जेक्ट, एक एक उसका आपको बताना चाहता हूं कि हर एक विषय का एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रिक होता है। मैथमेटिक्स में बहुत ट्रिक है। अगर उस ट्रिक को आप समझ जाएंगे, आप बोले गणित क्या हो गया, उसको बोलते हैं सूत्र। आप उस सूत्र को समझ गए, उसको पढ़ लिए, तो आपके लिए गणित क्या हो गया है, एकदम आसान हो गया है। साइंस का क्या है, साइंस का क्या बोलते हैं, उसमें क्या है, फार्मूला है। उस फार्मूला को आप समझ गए, आपके लिए साइंस क्या है, इजी हो गया। तो सारे फार्मूला को और सूत्र को जानकार व्यक्ति के लिए वो विषय आसान है। आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना में भी कोई सूत्र है और प्रार्थना में भी कोई फार्मूला है जिसके द्वारा हमको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। और उसका जानकार कौन है? कोई पास्टर, कोई पादरी नहीं है, उसका जानकार है पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठकर कोचिंग करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ जैसे ट्यूशन के जैसे समान बैठते हैं, आप प्रार्थना के साथ बैठते हैं, वचन को प्रार्थना के साथ पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखाएगा। कैसे प्रार्थना करें, कब प्रार्थना करें, किस समय प्रार्थना करें, कौन से शब्द इस्तेमाल करें, कौन से बाइबल के वचन का हम कोड करें, तब आपको पवित्र आत्मा सारी बातें स्मरण दिलाएगा, बाइबल कहती है, और सारी बातें आपको सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आप सबको दिया गया है। हालेलुया। उसको अपने जीवन में रिसीव करिए। केवल इसके लिए नहीं कि आप जोर से चिल्लाएं, आराधना करें, वो सारी चीजें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अपने जैसा बना देगा। हालेलुया। जैसे लोग प्रार्थना का जानकार है, लेकिन हम नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है। बड़े सिस्टर एक बार फिर से इसको, हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ? क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर हाँ? जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, और आगे पढ़िए। हाँ, और मनों का हाँ? जांचने वाला जानता है कि हाँ? आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या, उसका टेक्निक है, क्या चाहता है आत्मा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर जानता है। इसीलिए हमको प्रार्थना के विषय में पास्टरों लोग तो सिखाते हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा टीचर कोई है प्रार्थना के विषय में, तो वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आपको यकीन नहीं, तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति कौन है बताइए, बाइबल में सबसे महान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो मरा मुर्दों में से जिंदा हो गया, लेकिन उसके जीवन की शुरुआत बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने उसे उठाकर कहाँ ले गया, जंगल में ले गया, और 40 दिन और 40 रात आत्मा के सिखाए वो जंगल में फिरता रहा, और पवित्र आत्मा उसे हर चीजें सिखाता रहा।
प्रार्थना कैसे करना है, सेवकाई कैसे करना है, वचन को कैसे जगह पर क्या। 40 दिन क्या कर रहा था, आप क्या सोचते हो? 40 दिन आपको, हमने जीसस का पिक्चर देखा, सन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, हमने देखा जब उस पे प्रार्थना करते थे सिर्फ पहाड़ पर यीशु मसीह ऐसा करके आंख बंद करके बैठे नहीं रहे। लेकिन उस 40 दिनों में प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने एक एक व्यवस्था की बातों को सिखाया, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालना है प्रभु को सिखाया। पवित्र आत्मा ने कहा आत्मा के सिखाए वो जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। हर एक दिन 40 दिन तक आत्मा उसको अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बातों पर, यहाँ तक कि उसकी सेवकाई से लेकर उसके मृत्यु के दुख को कैसे उसको उठाना है, झेलना है, सारे चीजों को उसने सिखाया। उसने दिखाया कि आने वाले समय में तुझको चेलों को नियुक्त करना है, तुझको क्या करना है। तो पवित्र आत्मा जो है, प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए हैं। हालेलुया। क्यों? आप बोलेंगे यीशु मसीह तो प्रभु है। मैं आपसे कह रहा हूं यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन मनुष्य के देह में आया था, इसलिए उसको भी पवित्र आत्मा के अधीनता में आने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु अब यीशु मसीह हमको सिखाता है मनुष्य के देह में हो तो तुमको पवित्र आत्मा के अधीनता में आना ही पड़ेगा, उससे सीखना ही पड़ेगा। हालेलुया। कई बार हम इतना अधिक ज्ञानवान हो जाते, कई बार हम कितना अधिक बुद्धिमान हो जाते, अरे मेरे को सब मालूम, मुझे पवित्र आत्मा सीखने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह भी सीखते थे, हमको भी सीखते रहना है। हालेलुया। तब जाकर एक प्रभावशाली काम हमारे जीवन से। तो प्रार्थना जो है एक विषय है, और उस विषय का ज्ञाता, उस विषय का मास्टर, उस विषय का स्कॉलर कोई है तो उसका नाम पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो आपको बेहतर तरीके से प्रार्थना करना सिखा सकता है जैसे उसने यीशु को सिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। अब जब चेले लोग जब प्रभु के साथ बढ़ने लगे, प्रभु के साथ बढ़ने लगे, तो प्रभु के चेलों ने देखा कि यूहन्ना के चेले क्या करते हैं, क्या करते हैं। यही यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, है ना, तो लिखा है ना। पतरस, यूहन्ना, याकूब ने आकर कहा प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना। तो यहां पर सब देखेंगे यूहन्ना के चेलों का प्रार्थना करने का जो टेक्निक है वो अलग है, तरीका अलग है। फरीसी लोगों का प्रार्थना करने का तरीका अलग है, सदुकी लोगों का प्रार्थना करने का तरीका अलग है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को देखा कि इन सब का तरीका अलग अलग है, लेकिन इनके तरीकों में प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। फरीसी लोग भी प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई चिन्ह चमत्कार, कोई आश्चर्य कर्म नहीं होता था, और कोई प्रभाव नहीं था उनकी प्रार्थना में। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं जिनकी प्रार्थना को आप सुनेंगे तो कोई भी प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगे कि छोटा बच्चा प्रार्थना कर रहा था, वो भी प्रार्थना है। तो फरीसी लोग भी प्रार्थना करते थे, जो चेले लोग जानते थे कि हाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में कोई प्रभाव नहीं था। यूहन्ना के चेले लोग भी प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी भी प्रार्थना में वो सामर्थ्य और शक्ति, लेकिन इन्होंने देखा कि सारे दल एक तरफ प्रार्थना करने वाला है, लेकिन हमारा प्रभु प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना और इनके प्रार्थना में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? तब इन्होंने कहा ना हम फरीसी के पास जाएंगे प्रार्थना सीखने के लिए, और ना ही हम सदुकी के पास जाएंगे, और ना ही यूहन्ना के पास जाएंगे, हम अपने प्रभु के पास जाएंगे जिसकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह के पास आकर कहा जैसे इन लोगों ने अपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है प्रभु, वैसे ही तू हमें भी प्रार्थना करना, जैसे तू प्रार्थना करता है वैसे हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे। तो मतलब सीधा सीधा बात समझ लीजिए, प्रार्थना करना विषय है, दूसरा चीज प्रार्थना करना सीखना है। हालेलुया। प्रार्थना करना, तो प्रभु ने जब उनको प्रार्थना करना सिखाया तो उसमें बहुत सारे बातों को सिखाया प्रभु ने, कि जब प्रार्थना करने जाए तो क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे कौन से तरीके से हमको प्रार्थना करना चाहिए। मेरे को लगता है प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम आपको बता दें, जो चीज हम जानते हैं वही लोगों को सिखा पाएंगे। सही बात है। जो चीज हम नहीं जानते सिखाएंगे क्या? जो आप जिस चीज में माहिर हो, अगर मैं किसी काम में, जैसे सिस्टर कंप्यूटर चलाने माहिर है तो बहन कंप्यूटर चलाना सिखाएगी, उसको मालूम है कि कंप्यूटर कैसे चलाना,
तो प्रभु प्रार्थना करने में सामर्थी था, तो चेलों को उसने प्रार्थना करना सिखा दिया। हालेलुया। और इतना प्रभावशाली सिखा दिया कि ये लोग प्रार्थना के लिए जीने मरने को तैयार है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना सिखाया। कौन सी प्रार्थना सिखाया यीशु मसीह ने? क्या? ये हमारे, है ना, सब बहुत अच्छे से याद है। ये ट्रेडिशनल हो गया है। क्या हो गया? रीति रिवाज। ये प्रार्थना क्या हो गया? क्या हो गया? हर चर्च में एक रीति रिवाज बन गया कि ये प्रार्थना करेंगे ही तो ही चर्च खत्म होगा। कई बार ये प्रार्थना सुनने के लिए हम बहुत उत्साहित रहते हैं कि कब ये प्रार्थना, उसका मतलब चर्च खत्म हो रहा है ना। जैसा कोई सुनता है हमारे पिता, मतलब हो गया भैया छुट्टी, ये छुट्टी का आखिरी घंटी है। नहीं, ये शुरुआत है। हालेलुया। ये शुरुआत है। इसको चर्च के, मैं तो बोलता हूं इसको चर्च के आखिरी में नहीं, इसको चर्च के आरंभ में रखना था, लेकिन पता नहीं किस महान व्यक्ति ने इसको चर्च के आखिरी में रखा। मैं तो बोलता हूं आरंभ में भी रखना चाहिए था और अंत में भी इसे रखना चाहिए। तो उसमें आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कई सारे चीजें जो महत्वपूर्ण चीज है उसके ऊपर प्रभु ने जोर दिया। क्या कहा? पहली प्रार्थना, हे हमारे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने जब प्रार्थना करना सिखाया है, जब पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को सिखाया, तो यही सिखाया होगा कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या कहे? हे हमारे। अब पिता बोल दिए, मतलब आपको इस रिश्ते का क्या करना है? पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो तुमको कहना है। तो पहले ये लोग क्या करते थे? इब्राहिम को, इसहाक को, इस्राएल लोग याकूब को अपना बाप मानते थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने नया बात सिखाया, तुम सब इब्राहिम का भी बाप, इसहाक का भी बाप, याकूब का भी बाप, और तुम्हारा भी बाप स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। हम सब उसी की संतान हैं। अब जब हम बाप बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ये मेरा बाप है, तो इस बाप बोलने में जो अधिकार और प्रेम और समर्पण और पर उसके प्रति हमारा लगाव और उसके प्रति यूनिटी जो दिखता है, उसी से प्रकट होता है कि हम कितना अधिक परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। गर्व लगता है जब एक बच्चा एक सामने खड़े व्यक्ति कहता है ये मेरा बाप है, तो बाप शब्द सुनने वाले को भी आनंद होता है और बोलने वाले को भी क्या मिलता है? आनंद। सही बात है सिस्टर। जब आपके फादर रहे होंगे तो आप बड़े गर्व से बोलते मेरे फादर है, मेरे पिता है। हालेलुया। एक पिता है हमारे पास जो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। और वो क्या है मालूम? वो कोई निर्धन, निर्बल, कमजोर, दुर्बल, नासमान नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा पिता है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जो सारे सृष्टि का मालिक है, जिसने तारों को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने नदियां बनाई, जिसने पहाड़ बनाए, जिसने जंगल बनाए, जिसने जीव जंतुओं को बनाया, वो आकाश है और पृथ्वी का मालिक है। वो हमारा पिता है। इस अधिकार के साथ और सम्मान के साथ प्रभु ने कहा तुम उसको पिता कहते हो। जब भी आप प्रार्थना करते हैं हे हमारे पिता जब बोलते हैं, उस पिता का मतलब है मेरा पैदा करने वाला। हालेलुया। मेरा पैदा करने वाला मेरा बाप है वो। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रार्थना का रहस्य है। जब आप ए हमारे पिता कहते हैं, आप भजन संहिता 91 को पालन करते हैं। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाया स्थान पर बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में। आप क्या कर रहे हैं? अपने बाप के लिए, अपने आप जो कुछ भी है, आप उससे ऊपर अपने बाप को कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप कहते हैं हमारे, मैं कहता हूं मैं पास्टर हूं और मेरा पिताजी यहाँ बैठ रहे, बोले मेरा बाप है, तो बोले पास्टर का बाप है तो पास्टर से बड़ा। हालेलुया। आप जब घर में हैं, आप बोलते हैं हमारे पिता है प्रभु पिता परमेश्वर, आप कहते हैं आपसे पिता बड़ा है। हालेलुया। आप उसको महिमा और आदर देते हैं। प्रार्थना सीखिए कैसा सीखना है। पिता का आदर करें, स्वर्गीय पिता का आदर। हालेलुया। आदर करते हैं पिता का, बहुत आदर। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और भी प्रभु जब आप इसको बैठेंगे तो आपको मालूम चलेगा पिता का आदर और कैसे किया जा सकता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगी। ये तो मैं आपको शब्दों से सिखा रहा हूँ, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर में पिता का अधिकार को परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु ने बहुत आसान प्रार्थना हमको कंठस्थ हो गया, मुंह में दम, जुबान में याद है। इसके बाद क्या है, हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब पवित्र माना जाए का मतलब क्या है? जाए मतलब कंटिन्यूसली आपको अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके परमेश्वर का नाम नीचे हो जाए। आपको अपने परमेश्वर के नाम को हमेशा रोशन करना है। हालेलुया। एक तो हमारे घर का भी हमको सिखाएगा ना, बेटा बेटी नाक मत कटा देवे, बोलते हैं मेरे नाम मत बोल देवे। अरे भाई आप भी बोलते हो ऐसा, हम भी बोलते हैं ऐसा। प्रभु ने प्रार्थना सिखाया और जीवन के अंदर में रहस्य को सिखाया, जो तुम्हारा बाप है और तुमको उसके नाम को हमेशा महिमा, आदर और स्तुति और प्रशंसा देना है। जब लोग तुमको देखे, ये प्रार्थना सिखा रहा है परमेश्वर। प्रार्थना सीखे, जब आप ये प्रार्थना करना चालू करेंगे, ये स्वभाव आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। आप जहां जाएंगे पिता की महिमा होगी। हालेलुया। ये तो प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, ये तो परमेश्वर यहोवा की बेटा और बेटी है, इनके अंदर में परमेश्वर दिखाई देता है। हालेलुया। जब आप उसको पिता कहकर पुकारेंगे, मतलब आपके अंदर में लहू किसका है मालूम? आपके परमेश्वर का लहू है। हालेलुया। प्रभु ने फूका अपने जीवन का प्राण हमारे नथनों में फूक के लिखा, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर के अंदर का लहू भी आपके शरीर में अंदर ही बह रहा है, और यीशु मसीह के बलिदान के बाद वो लहू आपके बाहर और अंदर अंदर बाहर दोनों में बह रहा है। हालेलुया। खून का संतान जो होता है, जो आपके खुद के औलाद है, आप उनको देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं आपसे उसका चेहरा मैच करता है। यस या नो? है ना? ब्लेसी बैठी है तो कभी अपना माँ के घर दिखेगी, तो कभी अपने दादी के जैसा, कभी उसका दादा के जैसा, कभी अपने बाप के जैसा। सबका थोड़ा थोड़ा अस्क उसके अंदर में दिखाई क्यों दिखता है मालूम? वो ब्लड का वो सामर्थ्य है जो उसके शरीर को उसके माता और पिता के साथ मैच करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहने के कारण से हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। हालेलुया। अब हमारे अंदर में परमेश्वर के पुत्र का लहू, जो परमेश्वर का स्वयं का लहू है, हमारे अंदर बहता है। वो धीरे 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 करके आपको परमेश्वर के स्वरूप में ले आएगा। हालेलुया। आप दिखने लगेंगे परमेश्वर के बेटे और बेटियों के समान। प्रभु ने कहा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। देखिए कितना अंतर है हम जो संडे को करते हैं प्रार्थना, और आज हम जब सीख रहे हैं उस प्रार्थना के पूरे रहस्य को। हालेलुया। ये हमारे पिता के साथ पुत्र का संबंध स्थापित करिए, पुत्री का संबंध स्थापित करिए और उसके नाम को ऊंचा उठाइए। एक बच्चे का जन्म क्यों हुआ है मालूम आपको? ये बच्चे का जन्म क्यों हुआ है मालूम? ऐसी नहीं, इसका जन्म इसलिए हुआ है कि इसके जीवन से इसके माता पिता और परिवार का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़िए, जितने भी जो लोग जन्म लिए हैं आप पढ़िए, इसके बारे में सिमसोन के बारे में पढ़िए। इस बालक का जन्म इसलिए हुआ कि ये बालक लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मिद्यान और फलिस्तियों की गुलामी से हालेलुया। स्वामी नबी का जब जन्म हुआ तो लिखा है ये बच्चा इसलिए जन्मा है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय करे। हालेलुया। तो हर एक बच्चे का जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उस बच्चे के जन्म के द्वारा परिवार का नाम
समाज का नाम और प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे कि प्रभु ने जब लोगों को कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करना, नित्य ये प्रार्थना करना विषय कहा, उस विषय को समझने के लिए परमेश्वर ने आज हमारी सहायता और मदद की। याद रखिए, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, आप भोर को प्रार्थना करिए, आप दोपहर में प्रार्थना करिए और रात्रिकालीन भी आप प्रार्थना करके अवश्य ही अपने दिन को समाप्त करें। हालेलुया। दिन का आरंभ, दिन का मध्य और दिन का अंत, ये तीनों में आपको प्रार्थना करना। 3 पहर है ना? कितना पहर है? कितना कैसा पहर बताओ? हाँ 4 पहर बताइए। 4 बार प्रार्थना करना, ठीक है, अच्छी बात। बताइए कौन कौन सा पहर? एक भोर को सुबह, भोर, दोपहर, दिन फिर दिन में, हाँ, फिर शाम को, हाँ, शाम को, हाँ, फिर रात। रात। 4 पहर, 4 पहर है ना। चौथे पहर बाइबल में लिखा है, चौथे पहर यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, लिखा लोगों नदी के ऊपर चलता हुआ दिखाई। 4 पहर है, तो कम से कम प्रभु 4 नहीं बोल रहा है, कम से कम 3 पहर तो प्रार्थना करो, सुबह, दोपहर और रात। हालेलुया, हालेलुया। आप 4 पहर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 बार प्रार्थना करिए, प्रभु को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने इन 2 दिनों में हमारी सहायता किया कि हम प्रार्थना के सामर्थ्य को समझ पा रहे हैं। और धन्यवाद। कल का जो मीटिंग का समय रहेगा, वो कल हम सुबह ही हमारा चर्च के साथ हमारा उपवास प्रार्थना खत्म हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि सुबह चर्च में आए और उसके शाम को सभा नहीं लगेगी।